एमपी में शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। 28 मंत्रियों ने शपथ लेकर शिवराज के कुनबे को 5 से बढ़ाकर सीधे 33 तक पहुंचा दिया। काफी दिन चली मशक्कत के बाद कैबिनेट में शामिल नामों को अंतिम रूप दिया गया। लेकिन सत्ता में काबिज बीजेपी सरकार पर उंगलियां उठना तभी से शुरू है जब से कांग्रेस सरकार की रवानगी हुई और बीजेपी सरकार ने सत्ता पाई और अब जाकर मुद्दा कैबिनेट के विस्तार का है, जिसका विरोध भी विपक्ष पुरजोर तरीके से कर रहा है। ये जो मंत्रिमंडल बना है, ये 3 तरह का मंत्रिमंडल है। पहले के जमाने में तो कहा जाता था भाजपा का मंत्रिमंडल, लेकिन ये मंत्रिमंडल किस तरह का है? एक भाजपा के मंत्री, एक सिंधिया के मंत्री और एक कांग्रेस से गए वो अवसरवादी जो सिंधिया के नहीं है। ये वो अवसरवादी लोग हैं जिन्हें जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है। ये तो मंत्री इसलिए बने हैं कि कैसे मध्य प्रदेश को की लूटपाट करें, खजाने को लूटें। सीएम शिवराज ने मंत्रिमंडल के विस्तार के एक दिन पहले विषपान की बात कहते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार तो कर दिया, लेकिन विरोध के सुर अलग अलग रूपों में सामने आए। कहीं दल बदल कर आए नेताओं को मंत्री बनाने का विरोध दबी जुबान में दिखा, तो कहीं अपने नेता को मंत्री नहीं बनाने को लेकर कार्यकर्ता आत्मदाह करने पर आमादा हैं। विरोध की यह तस्वीरें और भी हैं। एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ही मंत्रिमंडल विस्तार में तवज्जो नहीं दिए जाने से नाराज हैं। फिर भी शिव के इन गणों के विस्तार में सभी वर्गों के ध्यान रखने का दावा किया जा रहा है। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, काफी संतुलित है और प्रदेश के विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। सभी का उपयोग कहीं न कहीं है और सभी पार्टी पूरे सभी का ध्यान रखेगी। कोई नाराजगी नहीं है जी, कोई नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता जो बेस्ड होता है, संगठन जो काम देते हैं उस काम को सब लोग मिलजुल करके करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी निर्णय है वो सामूहिक तौर पर होता है। सत्ता पक्ष मंत्रिमंडल के नए खाके को नायाब बता रहा है, लेकिन विरोध का यह विस्तार कहां तक जाएगा और बीजेपी कहां तक इससे निपट पाएगी, देखना खास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, इस वक्त मुझे एक गाना याद आ रहा है जिसका था मुझे इंतजार, वो घड़ी आ गई। जी हां, वो घड़ी आ गई है। अगर हम कह सकते हैं तो भाजपा विधायकों के लिए आ गई है, जो कि इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि कब वो मंत्री बनेंगे। तो बन गए आज मंत्री, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। लेकिन यही गाना सटीक बैठता है कांग्रेस के ऊपर भी। कांग्रेस पार्टी भी इस घड़ी का इंतजार कर रही थी कि कब भाजपा मंत्रिमंडल का विस्तार करती है और उनकी जो अंदरूनी कला है वो सामने आएगी। जो विस्फोट का वो इंतजार कर रही थी, विस्फोट तो इस वक्त नहीं हुआ, लेकिन हाँ, विरोध के स्वर जो हैं मुखर होने लग गए हैं। उमा भारती ने नाराजगी जताई है, वो यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं संतुलन नहीं देखा गया है इस विस्तार में। मुदित शेजवार, उन्होंने ट्वीट करके नाराजगी जताई है। रमेश मेंदोला जी के समर्थकों में से एक ने आत्मदाह करने की कोशिश की है। उधर विंध्य से भी किसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। इस तरह के कई जो हैं इंस्टेंसेस, आज ही मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और आज ही ये विरोध के स्वर फूट उठे। तो इसका तो इस घड़ी का इंतजार तो भाजपा और कांग्रेस दोनों कर रही थी। इसी विषय पे हम आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है, हमारे स्टूडियो में है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। मेरे साथ फोन लाइन में मौजूद हैं बृजेंद्र सिंह राठौड़ जी, जो कांग्रेस में पूर्व मंत्री रहे हैं, और मेरे साथ हैं नागेंद्र सिंह जी, जो विधायक हैं बीजेपी से। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। बृजेंद्र सिंह जी, आपके पास आऊंगी। कांग्रेस को तो बड़ी खुशी हो रही होगी जिस तरह से विरोध के स्वर अभी फूट रहे हैं। देखिए, कांग्रेस इस मामले में बिल्कुल खुश नहीं है, इसलिए कि कांग्रेस तो इस मामले में खुश है कम से कम मंत्रिमंडल का कैसे भी उठा पटक करके, उल्टा सीधा करके वो मंत्रिमंडल का इनका विस्तार हो गया। और आपने खुद देखा कि ये ऐसा मंत्रिमंडल है न जिसमें जाति संतुलन है, न क्षेत्रीय संतुलन है, न योग्यता का मापदंड है, न वरिष्ठता का मापदंड है। ये तो बारातियों की फौज है, और वो भी बाराती ऐसे हैं कि केरवेर के संग वाले, जिनका खुद नहीं पता
कि कौन कहां से आया और बस में बैठ गया। अब जब ऐसी बस में तमाम तरीके के लोग बैठेंगे तो स्वाभाविक रूप से क्या स्थिति होगी, ये हम नहीं पूरे मध्य प्रदेश के लोग इस बात को समझ रहे हैं। और कांग्रेस इसलिए खुश नहीं है कि यशपाल सिसोदिया के लोग सड़कों पर हैं, कांग्रेस इसलिए भी खुश नहीं है कि मेंदोला जी के लोग सड़कों पर है, कांग्रेस इसलिए भी नहीं खुश है कि उमा भारती जी जो इतनी बड़ी नेता हैं, यहाँ की मुख्यमंत्री रही और उनकी कोई हैसियत मध्य प्रदेश में नहीं समझी गई और उनको बेचारी को कहना पड़ रहा अपने मुंह से कि हमारी सुनी नहीं गई। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो खुद कहते हैं कि जो है शिव को तो विष पीना पड़ता है, तो शिव का तो समझ में आता था विष पीने का कि सृष्टि के निर्माण के लिए उन्होंने विष पिया था, लेकिन इन्होंने तो लालची और धोखेबाज और गद्दारों को जो है संरक्षण देने के लिए विष पीने की बात कर रहे हैं। और उनकी ही बात से ये बात झलक रही है गुप्ता जी कि ये जो मंत्रिमंडल है ये पूरा निराशा का भाव इसमें उनके मुख्यमंत्री जी के उससे ही झलकता है। और ये तय है कि उन्हें खुद नहीं पता था कि इस लिस्ट में कौन कौन शामिल होने वाला है। और उसका एक बात तो राठौर जी आपसे ये पूछूंगी, चलिए शिवराज जी ने तो विष पी लिया, ठीक है, वो उन्होंने अपना मंत्रिमंडल का विस्तार, चलिए बहुत लंबा समय ले लिया, 100 दिन के बाद है विस्तार किया, एडजस्टमेंट है, सिंधिया जी छाए हुए हैं उनकी चली बना लिया। लेकिन यही चीज तो हम लोगों ने आपके मंत्रिमंडल में भी तो देखा था। आपका जब कमलनाथ जी ने मंत्रिमंडल बनाया था तो उन्होंने एक लाइन से सबको कैबिनेट का दर्जा दे दिया था, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो पुराने वरिष्ठ नेता हो। तो आप लोग के समय भी, मतलब कांग्रेस के समय भी तो यही मजबूरी झलकी थी जो आज यहाँ के अगर हम कहें तो यहाँ झलक रही है। ये मजबूरी हमारी नहीं झलकी थी। हमने ये नहीं किया था कि एक जिले के 3 मंत्री अकेले सागर के पूरे बिंद के ऊपर भारी पड़ते हैं। बिंद में आप देखिए केदारनाथ शुक्ला जी, बिंद में आप देखिए गिरीश गौतम जी, बिंद में देखिए राजेंद्र शुक्ला जी, बिंद में देखिए नागेंद्र सिंह गुड़ जी, नागेंद्र सिंह जी हमारे पूर्व मंत्री जी, जुगल किशोर बागड़ी जी, जो इतने वरिष्ठ लोग, इतने अनुभवी लोग जिन्हें पूरा मध्य प्रदेश जानता है और मध्य प्रदेश को वो जानते हैं, इनको नजरअंदाज कर दिया गया। पूरे बिंद में इनकी गलती क्या यही है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ताकत के साथ जिताया। जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके अंदर क्या निराशा का भाव होगा ये समझने की बात है। और केवल एक जिले के 3 मंत्री और पूरे मध्य प्रदेश के ऊपर केवल ग्वालियर चंबल भारी हो गया। मध्य प्रदेश का टोटल आप मंत्रिमंडल का रिकॉर्ड देख लीजिए, वो केवल ग्वालियर चंबल में ऐसी रेवड़ियां कि जो गद्दारी करके आएगा, धोखेबाजी करके आएगा, उनको आप जो है लॉलीपॉप पकड़ा रहे हो। तो ये अवसरवादी जो लोग ऐसे बारात के उस पर गाड़ी में बैठे हैं। चलिए मैं पूछ लेती हूँ नागिन जी से। नागिन सिंह जी, क्या कहेंगे आप जिस तरह से विरोध के स्वर फूट रहे हैं बीजेपी में? भाई ब्रजेंद्र सिंह जी ने बहुत से बातें की, मंत्रिमंडल कैसा बना है, ये वो शिव की बारात है, कोई सामाजिक संतुलन नहीं है, वरिष्ठता का ध्यान नहीं है। मैं उनको उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना मंत्रिमंडल स्वयं का देखें। आखिर यही लोग जब इनके साथ थे तो बहुत अच्छे थे, और इनके मंत्रिमंडल में तो कैबिनेट मंत्री के अलावा कोई था ही नहीं, चाहे वो आज का बच्चा हो। तो ये बातें तो कांग्रेस को शोभा नहीं देती कि ये कहे कि मंत्रिमंडल ऐसा है, मंत्रिमंडल खराब है। मैं ज्यादा बात इस विषय में इसलिए नहीं कहूँगा कि ये तो आम बात हो गई है कि जब जिसको मौका मिलता है जिस पार्टी को, तो वो अपना वर्चस्व बनाने के लिए तोड़ फोड़ करती ही रहती है। बीजेपी में जिस तरह से आज विरोध हो रहा है, क्या वो आम बात है? शुरुआत इसके कांग्रेस ने की थी। मैं बिंद के विषय में जरूर बात करूंगा मुक्ता जी। बिंद ने, लगता है कि बिंद की जनता को इस बात की सजा दी गई है कि रीवा संभाग ने 22 में से 19 सीटें जीत कर गई, जो मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड है पहली दफे। बीजेपी को इतने वोट भारतीय जनता पार्टी को बिंद की जनता ने, रीवा संभाग की जनता ने दिया, और उनको हम लोगों का एक मांग ही थी, मंत्री कौन बने ये विशेषाधिकार हमेशा मुख्यमंत्री और संगठन का रहता है, लेकिन यहाँ से मंत्रियों की संख्या निश्चित रूप से अधिक होनी चाहिए थी। ये बात मैं बार बार कहूंगा, और इसका इस बात से बिंद की जनता निश्चित रूप से दुखी है कि क्या हमने कोई ऐसी गलती कर दी भारतीय जनता पार्टी को वोट देके। क्योंकि देखिए, मंत्रिपरिषद में लोग रहेंगे तो विकास के कार्य उस क्षेत्र में निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर होंगे।
जी बिल्कुल, आपको अभी रोकूंगी, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप बने रहिए फोन लाइन पे। वक्त ब्रेक के बाद हम जल्द ही लौटेंगे और इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे किस तरह से बीजेपी में जो आज जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और उसके बाद जो विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। नागेंद्र सिंह जी, आपसे पूछूंगी, जो आपने, ठीक है, आपने भी ये माना कि विंध्य को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, आखिर क्या गलती हो गई? लेकिन क्या लगता है जिस तरह से विरोध के स्वर, आज ही मंत्रिमंडल का आपका विस्तार हुआ है 11, 12, 12:30 और उसके बाद से लगातार दिन में भर में हम लोगों ने इतने सारे विरोध की बातें सुनी, क्या लग रहा है ये आगे चल के पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा इस तरह का विरोध? पार्टी का नुकसान तो बीजेपी का कार्यकर्ता कभी नहीं सोचता है, लेकिन ये दर्द तो हमारे विंध्यवासियों को है कि विंध्य की जनता के साथ वो न्याय नहीं हुआ जो होना चाहिए था। जी चलिए, सुनील जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। सुनील जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार, उसके बाद कांग्रेस के हिसाब से बहुप्रतीक्षित विरोध के स्वर, क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, जिस प्रकार से अगर हम इस मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें, पूरे प्रदेश की जनता को इस विस्तार की जो आस थी और यही इंतजार था पूरे प्रदेश की जनता को, लेकिन जिस प्रकार से अब विरोध का विस्तार हो रहा है, जिस प्रकार से चाहे हम उदित सेजवार की बात करें, उमा भारती की बात करें, चाहे रमेश मेंदोला के समर्थकों की बात करें, यशपाल सिंह सिसोदिया के समर्थकों की बात करें, लगातार विरोध के स्वर अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। जिस प्रकार से नाराजगी पार्टी के प्रति नागेंद्र सिंह जी भी जता रहे हैं, क्योंकि काफी सीनियर लीडर हैं, और ये वाकई में, क्योंकि अगर हम देखें जिस प्रकार से विंध्य को प्रतिनिधित्व न मिलने का सवाल है, तो ये सवाल वाजिब है। क्योंकि अगर हम बात करें तो क्योंकि ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं, और ये मंत्री इस प्रकार का डिसीजन जो रहा उसको देखकर लग रहा है कि ये सिर्फ चुनावी मंत्रिमंडल है। उपचुनाव के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और जिस प्रकार से नागेंद्र सिंह जी भी कह रहे हैं कि विंध्य को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा ड्रॉप किया गया है जिनको 3 महीने बाद, उपचुनाव के बाद उस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, क्योंकि अभी मजबूरी है, उपचुनाव जीतना है, और उपचुनाव इसलिए जरूरी है, सरकार अगर बचानी है तो उपचुनाव में 9 से ज्यादा सीटें बीजेपी को जीतनी है। और यही वजह है कि लगभग 14 ऐसे लोग हैं जो इस समय विधायक भी नहीं हैं, उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। तो ये मजबूरी है, और सियासत में क्योंकि अगर हम मजबूरी की बात करें, क्योंकि सरकार भी बचानी है, संगठन भी बचाना है, और कार्यकर्ता, क्योंकि नागेंद्र सिंह जी जिस प्रकार से नाराजगी है, चाहे हम केदारनाथ शुक्ल जी की बात करें, गिरीश गौतम की बात करें, राजेंद्र शुक्ल, तमाम ऐसे बहुत नेता हैं जो नाराज होंगे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं संगठन द्वारा मना लिया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि अभी सरकार बचानी जरूरी है, सरकार आगे रहेगी, तभी वो मंत्री बन पाएंगे, और 3 या 4 महीने बाद फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि 33 मंत्रिमंडल के पद यहां पर भरे गए हैं, इससे पहले लगभग इतने पद नहीं भरे गए। तो ये मजबूरी का मंत्रिमंडल है, क्योंकि चुनाव जरूरी है और चुनाव जीतना जरूरी है। तो अब ये माना जाएगा कि जगह मिलेगी, विंध्य को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन उपचुनाव के बाद मौका। बिल्कुल, बहुत अच्छा, सही कहा आपने। नागेंद्र सिंह जी, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? आपको भी लगता है कि ये एक मजबूरी का मंत्रिमंडल है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या 3-4 महीने बाद जब उपचुनाव हो जाएंगे, उसके बाद जो है फिर से एक बड़ा फेरबदल होगा, इसमें से कई लोग को ड्रॉप किया जा सकता है और उन लोगों को जगह मिल सकती है जो कि डिजर्विंग है? जी देखिए मुक्ता जी, यदि न्याय ही करना था तो जहाँ से 3-3, 4-4 लोग जीते हैं वहां से मंत्री बने हैं, तो क्या सरकार बनाने के लिए विंध्य का ही बलिदान हर जगह हमेशा दिया जाएगा? हम 98% यहाँ से जीत हुई है नागेंद्र सिंह जी, यहाँ पे लेकिन आपको एक चीज देखना होगा ना कि ये तो सब समझ रहे हैं कि विंध्य में अभी उपचुनाव नहीं है, सागर में है, ग्वालियर चंबल संभाग में है, तो वो जो अभी 24 उपचुनाव होने हैं, वो सीटें, वो तो प्रतिष्ठा का सवाल है ना, बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, ज्योतिराज सिंधिया के लिए, शिवराज सिंह चौहान के लिए, कमलनाथ जी के लिए, सबके लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। ज्योतिरादित्य की अगुवाई में ये चुनाव हम सारे के सारे जीतेंगे। बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त भी है, और बीजेपी का जो ग्राफ है इस समय पूरा राष्ट्रीय और
प्रदेश में वो पूरी तरह मोदी जी के पक्ष में है। मोदी जी के कार्यों की पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही है। मोदी जी ने जो चाइना के साथ स्टैंड लिया है, कड़ा रुख अपनाया है, उसको कांग्रेस को सोच समझ के शर्म करनी चाहिए। इन्होंने 50,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे रखी है चाइना को 62 के उसमें तिब्बत का। बिल्कुल सही, आप आश्वस्त हैं बीजेपी के परफॉर्मेंस को लेकर उपचुनाव में। ब्रिजेंद्र सिंह जी, आप क्या कहेंगे? नाराज लग रहे हैं नागेंद्र सिंह जी। देखिए, नागेंद्र सिंह जी हमारे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं, हमारे दादा भाई हैं। ये मजबूरी है इनकी कि इन्हें अपने पार्टी के हिसाब से अपनी बात को कहना पड़ेगा, लेकिन आप भी समझिए इनके दर्द को वो छुपा नहीं पा रहे हैं। अपनी तरफ से जो वो कह रहे हैं उसका अर्थ आप भी निकाल सकते हैं, और वही बात मैं भी कह रहा था कि बिंद के साथ जो अन्याय हुआ है इसे बिंद की जनता कभी माफ नहीं करेगी। बिंद वालों की क्या केवल यही गलती है कि वोट देने के लिए बिंद वाले और मंत्री बनने के लिए सारे दूसरी तरफ के लोग? तो स्वाभाविक रूप से इनकी जो पीड़ा है वो झलक रही है। बकाया मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, दादा भाई ने चाइना का जिक्र किया। चाइना में तो खैर क्या हाल है पूरी दुनिया देख रही है, हम देख रहे हैं, हम उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन ये मंत्रिमंडल जरूर चाइना के सामान जैसा है। दिखने में खूबसूरत है, सस्ता भी है, लेकिन कितने दिन की गारंटी है इसकी कोई नहीं। दूसरी बात सुनील जी ने कहा, एक मिनट सुनील जी ने कहा कि ये अभी कुछ दिन का मंत्रिमंडल है, फिर हट जाएगा, निराशा का मंत्रिमंडल नहीं है। इनके ही मंत्री, वरिष्ठ मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ही आज एक चैनल के ऊपर कह रहे हैं कि कोई निराशा का, कोई मजबूरी का मंत्रिमंडल नहीं है, यही मंत्रिमंडल है, यही काम करेगा और विकास के लिए काम करेगा। और मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ये मंत्रिमंडल में जो मंत्री बन गए हैं वो योग्य हैं, कैसे हैं, क्या हैं, कैसे बने, धोखेबाजी से बने, विश्वासघात से बने, या किनको महत्व दिया गया, वो समझ पूरी दुनिया समझ रही है और प्रदेश समझ रहा है। लेकिन इनको अभी ये हटा नहीं सकते। किसी को भी ड्रॉप करने की हिम्मत अब सरकार में नहीं है। आज बाद हिम्मत तो आ सकती है, देख लीजिएगा। तो अब ये हटने वाले नहीं है, तो अब नए तो कोई बनने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अब तो इनको झेलना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये एन के एन प्रकार की जो बारात है, जो एक बस में बैठ गई है अलग अलग विचारों वाली, ये बारात जो है उस बस को पलटाने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये विचारधाराएं मिलनी नहीं है। अब पहली बात तो यह है कि शिवराज सिंह जी कोई खुटका हो गया, लेकिन कांग्रेस इसी मोमेंट का तो इंतजार कर रही थी। आप लोग यही तो चाह रहे हो कि बस पलट जाए। भारतीय जनता पार्टी का क्या रह गया और क्या इन नेताओं का रह गया जो जिंदगी भर भाजपा की सेवा करते रहे? कल कांग्रेस के लोग आए और सारा अतिक्रमण भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कर लिया, तो अब इनकी विचारधारा तो खत्म हो गई। काय का चाल चरित्र चेहरा? अब तो जो कांग्रेस के लोग चाहेंगे वो होगा, और इनमें अब किसी में हिम्मत भी नहीं है उनका कोई विरोध कर पाए। सरकार बनाने में उन्हीं लोगों ने तो मदद की है ब्रिजेंद्र सिंह जी। जी, सरकार तो उन्हीं के बदौलत बनी है ना। नहीं तो बनी है तो क्यों, क्या जरूरत थी? अगर आपको विपक्ष में बिठाया था तो क्या आप खरीद फरोख्त करके सरकार बनाओगे? क्या आपने आप सिद्धांतों का जो है वो बाजार में सिद्धांतों को बेचोगे? आप किसी से भी समझौता करोगे? आप 5 साल बैठते? अगर लोगों ने आपको बिठाया था कि 5 साल आप जो है जरा मंथन करिए कि आपको क्यों रिजेक्ट किया गया, कांग्रेस को अगर चुन के भेजा था तो 5 साल उनको काम करने देते। अगर गलत होती सरकार, मध्य प्रदेश के लोग अपने आप बदल देते। पूछ लेते, इसका जवाब ले लेती हूँ। नागेंद्र सिंह जी, क्या कहेंगे आप लोगों ने सरकार जिस हिसाब से बनाई, 22 विधायक आए, तो आखिर उन्हीं की तो सुनी जाएगी, उनकी तो चलेगी। इसके कारण आप सब लोग पुराने लोग दुखी हो रहे हैं। मुक्ता जी, ये लोग जो आए हैं पूरी तरह से कांग्रेस से प्रताड़ित होकर, अपमानित होकर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लीडर को, जिनकी स्वीकारता पूरे प्रदेश में है और लेवल पर नेता भी आप लोग क्या हो रहे हैं ना, अपमानित किया गया, तो इन लोगों ने मन से, पूरे मन से, आप सोचिए मुक्ता जी, राठौर जी सोचे कि वो लोग तो कैबिनेट मिनिस्टर थे कांग्रेस की सरकार में ना, और उन्होंने इस्तीफा दिया, विधायकी छोड़ी, मंत्री पद छोड़ा जी, लेकिन अब उनके कारण तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रताड़ित हो रहे हैं ना। ये पूरे मन से आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको मोदी जी का नेतृत्व और भाजपा की कार्यशैली पसंद आई, और कांग्रेस की कार्यशैली से इतने त्रस्त हो गए थे वो लोग कि वो छोड़कर आए, और उन्होंने सरकार बनाने में मदद की, और उसका रिवार्ड भी उनको मिल रहा है। उसका तो रिवार्ड उनको मिल गया, लेकिन आप लोग तो पनिशमेंट आप लोग को मिल रहा है ना। आप लोग के जो पुराने वरिष्ठ नेता है उसी का विरोध तो हो रहा है, इसलिए तो विरोध हो रहा है बीजेपी के अंदर, कलह इसीलिए तो है। वो स्वाभाविक है मुक्ता जी कि जब इतने दिनों की सेवा वालों को पृथक किया जाएगा तो तात्कालिक रूप से एक भावनात्मक
रूप से आहत होता है आदमी, तो दुखी हुए हैं लोग, वो अलग बात है पूरे प्रदेश में। मैं तो बिंद की बात इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ हम बता रहे हैं कि हम रीवा संभाग में 15 में से हम 14 जीते हैं, सोच लीजिए कितना होता है। उसमें एक राज्य मंत्री सिर्फ रामकलावन पटेल। हम ये कह रहे हैं कि यही संख्या बढ़ाई जा सकती थी। आपने जहाँ सही कह रहे हैं आप, तो आपको लग रहा है कि ये जो विरोध है आगे चल के आप लोगों को दिक्कत करेगा, उपचुनाव में परेशानी आएगी आप लोगों को? भविष्य की बात तो मैं नहीं कहता हूँ, मेरे मन में कोई विरोध नहीं है पार्टी के साथ, लेकिन और आप उसका वो करिए, व्यापक सर्वे करिए तो आपको पता लगेगा, लेकिन हमारे मन में कोई विरोध नहीं है। आपके मन में नहीं। चलिए राठौड़ जी, आपको क्या लगता है इस विरोध का कांग्रेस कितना फायदा उठा पाएगी आने वाले उपचुनाव में? देखिए, सिंधिया जी ने बिंद के लोगों को उनकी हैसियत दिखा दी और भारतीय जनता पार्टी को भी हैसियत दिखा दी कि तुम कितने भी लंबे समय से सेवा तुमने की हो, लेकिन जो है वो जहां हम रहेंगे वहां हमारी ही चलेगी। और ये बात आज प्रमाणित। तो कांग्रेस के लोग बार बार ये कल से कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की सिंधिया जी को कोई झेल नहीं पाएगा, लेकिन देखिए आज जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है तो उन्हीं का परचम लहराया, ये तो डिनाई किया ही नहीं जा सकता ना। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ और शिवराज सिंह जी और सिंधिया साहब भी मेरी बात सुन रहे होंगे। अगर इतनी चिंता थी कि इन्होंने इतना त्याग किया था कि इतने लोग कांग्रेस छोड़ के गए थे, हालांकि वो त्याग था या आर्थिक हालात थे, वो सबको पता है। ब्रीफ के संस्कृति के बारे में कौन कितना लेके कहां से कहां गया वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इतना ही न्याय करना था और आपने हर किसी को, पहली बार वालों को भी आपने वहां पे मंत्री बनाया, तो कमलेश जाटव और रणवीर जाटव जो 2 विधायक दलित समाज से थे, उनके साथ आपने अन्याय क्यों किया? उन विचारों को भी आप बना देते 2 मंत्री, तो क्या फर्क पड़ जाता? चलिए राठौड़ जी, आपकी बात सही है, लेकिन यही चीज तो कांग्रेस में भी हम लोगों ने देखा था। जब कमलनाथ जी ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था तो एक लाइन से सबको खड़ा कर दिया था, सीधा कैबिनेट दे दिया था। उस समय भी तो कई वरिष्ठ नेताओं को आप लोगों ने इग्नोर किया, मतलब पार्टी ने वो इग्नोर किया था। तब के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने इग्नोर किया था। लक्ष्मण सिंह की बात करें, केपी सिंह की बात करें, कितने वरिष्ठ नेता, और पहली बार के कई बार और 2 बार के विधायकों को जगह मिली थी। तो ऐसा तो उस समय वहां भी देखा गया था। उस समय भी कहा जा रहा था कि वो मजबूरी में बना मंत्रिमंडल है जिसमें कि संभालना था, सरकार चलानी थी। तो बात तो वही हो गई। चलिए राठौड़ जी, आपका और नागेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह बीजेपी में विरोध के जो स्वर हैं वो फूटने लगे हैं। आज ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, बहु प्रतीक्षित था, लेकिन साथ में यह भी इंतजार था कि क्या इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विरोध होगा। और अब देखिए विरोध जो है दिखने लगा है, सड़कों पे आ गया है। तो इसका कितना असर आने वाले दिनों में उपचुनाव में होगा और ये बीजेपी इसको संभाल पाती है, किस तरह से संभाल पाती, क्योंकि उसका जो है वो बार बार क्लेम करती हुए कैडर बेस्ड पार्टी है। तो क्या कैडर बेस्ड पार्टी इस विरोध को संभाल लेगी और इस विरोध का, इस फूट का कितना फायदा कांग्रेस उठाएगी, तो ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?